साथियों आपका स्वागत है क्लास 24 जो में। साथियों इस वीडियो में बात करेंगे नीति आयोग से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। क्वेश्चन इसमें सिलेक्टेड इंपॉर्टेंट लिया गया ताकि आपके आने वाले एग्जाम्स में यहाँ से क्वेश्चन बन सके। तो आप लोग लास्ट तक वीडियो देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं नीति आयोग। नीति आयोग का फुल फॉर्म होता है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। योजना आयोग को 1 जनवरी 2015 को एक नए संस्थान नीति आयोग के द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था, जिसे सहकारी संघवाद को भावना को प्रतिध्वनित करते हुए अधिकतम शासन न्यूनतम सरकार की परिकल्पना के लिए बॉटम अप दृष्टिकोण पर जोर दिया गया था। इसके 2 हब हैं, टीम इंडिया हब राज्य और केंद्र के बीच इंटरफेस का काम करता है। ज्ञान और नवोन्मेष हब है, नीति आयोग के थिंक टैंक के भांति कार्य करता है। इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? प्रधानमंत्री होते हैं। उपाध्यक्ष प्रधानमंत्री के द्वारा नियुक्त किया गया व्यक्ति होता है। संचालन परिषद में कौन शामिल होता है? तो सभी राज्यों के मुख्यमंत्री होते हैं और केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल इसमें शामिल होते हैं। इसके बाद एक क्षेत्रीय परिषद, विशिष्ट क्षेत्रीय मुद्दों को संबोधित करने के लिए प्रधानमंत्री या उनके द्वारा नामित व्यक्ति मुख्यमंत्री और उपराज्यपालों की बैठक की अध्यक्षता करता है। इसके बाद योजना आयोग, यह एक गैर संवैधानिक निकाय है। योजना आयोग की स्थापना 15 मार्च 1950 को हुआ था, जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में हुई थी। पहला क्वेश्चन है, योजना आयोग का नाम बदलकर नीति आयोग कब किया गया था? आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए, 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग का नाम बदलकर नीति आयोग कर दिया गया था। तो 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग को नवगठित नीति आयोग और बदलने के लिए राष्ट्रीय संस्थान से बदलने के लिए एक कैबिनेट प्रस्ताव पारित किया गया था। केंद्र सरकार ने 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग के गठन की घोषणा की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीति आयोग का मुख्यालय कहाँ स्थित है? आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए, नई दिल्ली में। नई दिल्ली में नीति आयोग का मुख्यालय स्थित है, याद रखिएगा। क्वेश्चन है, योजना आयोग का नाम बदलकर नीति आयोग कब किया गया था? आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए, 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग का नाम बदलकर नीति आयोग कर दिया गया था। तो 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग को नवगठित नीति आयोग से बदलने के लिए एक नए कैबिनेट प्रस्ताव पारित किया गया था। भारत की केंद्र सरकार ने 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग के गठन की घोषणा की थी। अगला प्रश्न है, नीति आयोग का मुख्यालय कहाँ स्थित है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नई दिल्ली में नीति आयोग का मुख्यालय स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? आंसर है इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी, 15 मार्च 1950 को योजना आयोग की स्थापना किया गया था। कब? 15 मार्च 1950 को। तो भारत को स्वतंत्रता मिलने के बाद नियोजन का एक औपचारिक मॉडल अपनाया गया और तदनुसार भारत के प्रधानमंत्री को सीधे रिपोर्ट करने वाले योजना आयोग की स्थापना 15 मार्च 1950 को की गई, जिसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, योजना आयोग के कार्य क्या होते हैं? आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी, उपयुक्त ए और बी दोनों यानी कि राज्यों और मंत्रालयों को वित्तीय आवंटन करना। इसके बाद पंचवर्षीय योजना बनाना, ये दोनों जो कि उपयुक्त कार्य है योजना आयोग के। योजना आयोग की स्थापना सरकार के द्वारा घोषित देश के संसाधनों के कुशल पोषण द्वारा जीवन स्तर में तेजी से वृद्धि, उत्पादन में वृद्धि कर समुदाय के लिए रोजगार के अवसर प्रदान करने जैसे उद्देश्यों को बढ़ावा देने के लिए की गई थी। दोस्तों अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा नीति आयोग का मुख्य कार्य है? आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए, सामाजिक आर्थिक मुद्दों पर सरकार को सलाह देना, ये नीति आयोग का मुख्य कार्य होता है। तो नीति आयोग भारत सरकार का प्रमुख नीति से संबंधित थिंक टैंक है जो निर्देशात्मक और नीतिगत इनपुट प्रदान करता है। नीति आयोग भारत सरकार के लिए कार्यनीतिक और दीर्घकालिक नीतियों और कार्यक्रमों को तैयार करते हुए केंद्र और राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों को उपयुक्त तकनीकी सलाह भी प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी, भारत के प्रधानमंत्री नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं। अगला प्रश्न है, नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए, अरविंद पनगड़िया नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष थे। अगला प्रश्न है, नीति आयोग के उपाध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, प्रधानमंत्री नीति आयोग के उपाध्यक्ष की नियुक्ति करते हैं। फ्रेंड्स अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन एक संवैधानिक निकाय नहीं है? आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी, नीति आयोग एक संवैधानिक निकाय नहीं है, ये गैर संवैधानिक निकाय है। अगला प्रश्न है, नीति आयोग द्वारा स्थापित किया गया है? आंसर है इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी, केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा एक प्रस्ताव नीति आयोग द्वारा स्थापित किया गया है। तो राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान, जिसे नीति आयोग भी कहा जाता है, का गठन 1 जनवरी 2015 को केंद्रीय मंत्रिमंडल के प्रस्ताव के माध्यम से किया गया था। नीति आयोग भारत सरकार का प्रमुख नीति से संबंधित थिंक टैंक है जो निर्देशात्मक और नीतिगत इनपुट प्रदान करता है। अगला प्रश्न देखते हैं, तो नीति आयोग की शासी परिषद में कौन शामिल है?
आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। प्रधानमंत्री, सभी मुख्यमंत्री और उपराज्यपाल नीति आयोग की शासी परिषद में शामिल होते हैं। तो नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल में भारत के प्रधानमंत्री, सभी राज्यों और विधानसभा वाले केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री, अन्य केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल, पदेन सदस्य, नीति आयोग के उपाध्यक्ष, नीति आयोग के पूर्णकालिक सदस्य और विशेष आमंत्रित सदस्य शामिल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो नीति आयोग के पहले अध्यक्ष कौन बने? आंसर है इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी, नरेंद्र मोदी नीति आयोग के पहले अध्यक्ष बने थे। तो नीति आयोग की शासी परिषद की अध्यक्षता माननीय प्रधानमंत्री करते हैं और इसमें सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री और अन्य केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल शामिल होते हैं। नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थे, जो कि पहले अध्यक्ष थे, और उपाध्यक्ष सुमन बेरी हैं वर्तमान में। अगला प्रश्न है, नीति आयोग के पहले उपाध्यक्ष कौन थे? आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी, अरविंद पनगड़िया। अरविंद पनगड़िया नीति आयोग के पहले अध्यक्ष थे। अगला प्रश्न है, नीति आयोग के पहले सीईओ यानी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स कौन थे? दोस्तों आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सिंधु श्री खुल्लर नीति आयोग के पहले सीईओ थे। कौन? सिंधु श्री खुल्लर। अगला प्रश्न है, नीति आयोग के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, श्री नरेंद्र मोदी वर्तमान में नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं और नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री। अगला प्रश्न है, नीति आयोग के वर्तमान में उपाध्यक्ष कौन है? आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सुमन के बेरी वर्तमान में नीति आयोग के उपाध्यक्ष हैं, याद रखिएगा। तो श्री सुमन बेरी वर्तमान में नीति आयोग के उपाध्यक्ष हैं। उनकी रैंक और स्थिति कैबिनेट मंत्री के बराबर होता है। एक अनुभवी नीति अर्थशास्त्री और अनुसंधान प्रशासक श्री बेरी ने 1 मई 2022 से नीति आयोग के उपाध्यक्ष का पदभार संभाला है। अगला प्रश्न है, नीति आयोग के वर्तमान में सीईओ कौन है? आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए, परमेश्वरन अय्यर वर्तमान में नीति आयोग के सीईओ हैं। अगला प्रश्न है, नीति आयोग में कितने अंशकालिक सदस्य होते हैं? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 2। नीति आयोग में कितने अंशकालिक सदस्य होते हैं, यानी कि हाउ मेनी पार्ट टाइम मेंबर्स कितने होते हैं? तो 2 होते हैं। अगले तो आयोग में 4 से 7 पूर्णकालिक सदस्य होते हैं, जो विभिन्न क्षेत्रों में जैसे अर्थशास्त्र, विज्ञान, उद्योग और सामान्य प्रशासन के विशेषज्ञ होते हैं। उन्हें राज्य मंत्री का पद प्राप्त होता है। आयोग में एक सदस्य सचिव होता है, जो सामान्यतः वरिष्ठ IAS अधिकारी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो नीति आयोग में कितने पदेन सदस्य होते हैं? दोस्तों आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 4 पदेन सदस्य होते हैं, जो कि यहाँ पर एक्स ऑफिशियो मेंबर्स होते हैं। तो 4 पदेन सदस्य केंद्रीय मंत्रिमंडल, जैसे कि राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री हैं, अमित शाह हैं और शिवराज सिंह चौहान कृषि मंत्री हैं और निर्मला सीतारमण वित्त मंत्री हैं, जो कि 2024 का यह डेटा है। अधिसूचना में कहा गया है कि प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान यानी कि नीति आयोग की संशोधित संरचना को मंजूरी दे दी है। अगला प्रश्न है, नीति आयोग के पूर्णकालिक सदस्यों की संख्या कितनी होती है? आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 5। तो नीति आयोग के पूर्णकालिक सदस्यों की संख्या कितनी होती है? 5 होती है। तो पूर्णकालिक संगठनात्मक ढांचे में एक उपाध्यक्ष, 4 पूर्णकालिक सदस्य, 2 अंशकालिक सदस्य यानी अग्रणी विश्वविद्यालयों, अनुसंधान संगठनों और अन्य प्रशासनिक संस्थानों से पदेन क्षमता में केंद्रीय मंत्रिपरिषद के 4 पदेन सदस्य, एक मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी कि भारत सरकार के सचिव के पद के साथ, जो प्रशासन की देखभाल करता है। अगला प्रश्न है, नीति आयोग के मुख्य कार्यपालिक अधिकारी यानी अधिकारी यहाँ पर आएगा, अधिकारी यानी कि सीईओ की नियुक्ति कौन करता है? आंसर है इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी, प्रधानमंत्री करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में नीति आयोग के पूर्णकालिक सदस्य कौन है? आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी हैं इस समय, विजय कुमार सारस्वत, रमेश चंद्र और विनोद पाल, ये सभी जो कि हैं वर्तमान में नीति आयोग के पूर्णकालिक सदस्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो वर्तमान में नीति आयोग के पदेन सदस्य कौन है? दोस्तों आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी हो जाएगा, निर्मला सीतारमण है, राजनाथ सिंह है और नरेंद्र सिंह तोमर है। तो नीति आयोग द्वारा जारी विभिन्न सूचकांक भी देख लेते हैं। तो नीति आयोग के द्वारा जारी किया जाता है भारत नवाचार सूचकांक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य सूचकांक, ईज ऑफ लिविंग, कंपोजिट वाटर मैनेजमेंट इंडेक्स, स्कूल एजुकेशन क्वालिटी इंडेक्स, डिजिटल बैंक ए प्रपोजल फॉर द लाइसेंसिंग एंड रेगुलेटरी रिजाइम फॉर इंडिया रिपोर्ट, इंडिया बूमिंग गिग एंड प्लेटफॉर्म इकोनॉमिक रिपोर्ट जारी किया जाता है नीति आयोग के द्वारा, शहरी नियोजन सुधार, उसके बाद बहुआयामी गरीबी सूचकांक, वेस्ट वाइज सिटीज रिपोर्ट, एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स, उसके बाद नॉर्थ ईस्टर्न डिस्ट्रिक्ट SDG इंडेक्स, ये सभी जो कि नीति आयोग के द्वारा जारी किया जाता है। किसके द्वारा? नीति आयोग के द्वारा। अगला प्रश्न है, नीति आयोग में टी का क्या अर्थ होता है? आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ई, परिवर्तन यानी कि ट्रांसफार्मिंग।
अगला प्रश्न है, पूर्वोत्तर के लिए नवगठित नीति आयोग फोरम की पहली बैठक हाल ही में निम्नलिखित में से किस शहर में आयोजित की गई है? दोस्तों आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी, अगरतला राज्य में। अगला प्रश्न है, नीति आयोग के निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने पूर्वोत्तर के लिए नीति फोरम की सदस्यता की है? आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी, उपाध्यक्ष राजीव कुमार ने नीति आयोग के निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने पूर्वोत्तर के लिए? तो राजीव कुमार ने। अगला प्रश्न देखते हैं, तो नीति आयोग ने हाल ही में देश के आकांक्षी जिलों में स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा और पोषण के परिवर्तन का समर्थन करने के लिए निम्नलिखित में से किस संगठन के साथ आशय पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पीरामल फाउंडेशन के साथ। अगला प्रश्न देखते हैं, तो नीति आयोग द्वारा आकांक्षी जिला योजना के अंतर्गत देश में कुल कितने आकांक्षी जिलों का चयन किया गया है? आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 174 जिलों को, जो कि नीति आयोग के द्वारा आकांक्षी जिला योजना के अंतर्गत 174 जिलों को आकांक्षी जिलों में चयन किया गया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी परियोजना है जो स्कूली शिक्षा में प्रणाली व्यापी शासन परिवर्तन लाने के लिए नीति आयोग द्वारा जारी की गई एक व्यापक परियोजना है? आंसर है इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, SATHE कार्यक्रम। तो फ्रेंड्स वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन रखें ताकि आपको लेटेस्ट अपलोड वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल पाए और आप सबसे पहले वीडियो देख पाएँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आपका दिन शुभ हो।